प्रेज लॉर्ड। चिल्लाकर हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। हालेलुया। आज परमेश्वर का संदेश इस प्रकार की हम सुनने वाला हैं। इस साल का शुरू में हम बहुत से बढ़ जाएंगे, राइट? आमीन। वो ही हम सुन के आ रहे हैं। परमेश्वर, अगर हम 140 कोटियां भारतवासी मसीह में आने के लिए इस प्रकार की संदेश हम सुनते आ रहे हैं, जिस प्रकार परमेश्वर हम बढ़ती जाते हैं कि लोग मसीह में आना चाहिए, उसी के लिए पिछली 2 हफ्ते भी हमने इसी प्रकार की वचन ने हमने सुना था। आज हम सुनने वाला है एक अलग प्रकार की एक टाइटल के साथ, लेकिन साल के शुरू से परमेश्वर जो बात की उसी को हम आगे ले जाने के लिए हम पढ़ रहे हैं। केवल हम सुनने वाला नहीं बल्कि हम करने वाला व्यक्ति होंगे, क्योंकि हम मसीह में हैं। आमीन। हम दुगना जीवन नहीं जी रहे हैं, एक ही जीवन मसीह में। हम उसको विश्वास करते हैं और केवल सुनने वाला नहीं, करने वाला। तो ये वचन पढ़ेंगे हम। आज संदेश क्या है? फिर हम संदेश ऐसे विश्वासी का सुसमाचार की सेवा। विश्वासी का सुसमाचार की सेवा। हम समझते हैं सेवा सिर्फ पासवान का है और सेवा सिर्फ 5 रीति का प्रकार की सेविकाई परमेश्वर ने नियुक्ति की है कलीसिया में, वही लोग करेंगे। नहीं, वो भी सेविकाई है, लेकिन जो विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति को, विश्वासियों को परमेश्वर सुसमाचार का नहीं तो मेल मिलाप की सेविकाई दिया है। मेल मिलाप की सेविकाई, वो सेवा के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। यीशु मसीह क्रूसीकरण होने के पहले 2000 सालों के पहले भजन संगीत में आप पढ़ेंगे, लिखा है, वो वचन में हम जाएंगे। आज परमेश्वर का वचन हम सुनने के समय हमारा भलाई के लिए केवल हम मसीह में नहीं आ रहे। हमारा भलाई परमेश्वर चाहते हैं, लेकिन आप देखेंगे मत्ती के सुसमाचार 6वें अध्याय में 33वां वचन, पहले परमेश्वर के राज्य को खोज करो। पहले क्या है? फिर दुनिया में क्यों हम जी रहे? पहले क्या है? परमेश्वर राज्य को खोज करो। परमेश्वर का राज्य पहले, फिर बाद में हमारा जीवन। हमेशा परमेश्वर को पहले रखना चाहिए, हमेशा। अगर ऐसे रखते हैं तो हमारा आशीष बढ़ते हैं। कहने बोलने वाला विश्वासी क्या कहते हैं? हम परमेश्वर को पहले रखते हैं करके कहते हैं, लेकिन उसका अंदर दिल में, उनका चाल चलन में, उनकी शारीरिक प्रकार की जिंदगी में अगर हम देखेंगे तो उनका चाल चलन कहते हैं, उनका फल कहते हैं कि वो अपना काम पहले करता है, पूरा चीजों में पहले करता है, परमेश्वर का थोड़ा समय देता है। मतलब पूरा समय हम सेविकाई में रहना चाहिए करके बाइबल नहीं कहता, लेकिन हम हमारा हृदय में जो पहला रहना चाहिए इच्छा, परमेश्वर के लिए मैं जी रहा हूं, परमेश्वर के लिए मैं करूंगा कर इस प्रकार की जीवन रहना चाहिए। तब हमारा बाकी सब जिंदगी बढ़ोतरी पाएगा। आपको ये समझ रहे हैं तो आप आमीन बोल सकते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। प्रेज चिल्लाकर बोल सकते हैं ना? चिल्लाकर। हाँ, ओके। भजन 96 में जाएंगे। 96, भजन 96। दो और तीसरी वचन पढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड। 96 में 2 और 3, यहोवा के लिए गाओ। हम गाते हैं
हम गाते हैं, उसके नाम को धन्य कहो। ये दो तो करते हैं। यहोवा को स्तुति आराधना के बारे में बात करते हैं। सुनिएगा, हम यहोवा को स्तुति आराधना करना चाहिए, ठीक है। यहोवा को हम स्तुति आराधना करने से हम परमेश्वर की तरह जैसे हम बदलते हैं अपने आप को। भला चंगाई हो, नहीं तो स्वस्थ जीवन हो, और नहीं तो आशीष हो शारीरिक प्रकार की, और परमेश्वर की तरह हमारा जीवन पवित्र धार्मिकता का जो धार्मिक के जीवन जी रहे उसी का फल, सभीयों में स्तुति परमेश्वर को आराधना करने से परमेश्वर की तरह हम बदलते हैं। स्तुति आराधना नहीं करने वाला व्यक्ति, उसका प्रार्थना भी सही नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, उनका जीवन अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि स्तुति आराधना करने के लिए हम बनाया गया। गीत गाना है दिल से, मन से नहीं, दिल से गीत गाना के आराधना करना चाहिए। अगर हम करेंगे हमारा परिवार बदल जाएगा, तो वो तो रहना चाहिए, वो तो पहले ही लिखा है, लेकिन उतना नहीं छोड़ा, तुरंत लिखा। भजन में व्यक्ति लिखा है, देखिए परमेश्वर हमसे बात करता है, दीन दीन मतलब रोज, दीन दीन उसके क्या हुए उद्धार का, बराबर ना, किए हुए उद्धार को सुसमाचार सुनाते रहो। अभी सुसमाचार सुनाते रहो, दीन दीन करके लिखा है। हम तो दीन दीन का मसीहा लोग दीन दीन सुबह उठते हैं, नाश्ता और काम, खुद का काम, दौड़ते हैं काम करने के लिए, बहुत बिजी है, फिर रात को आते हैं, फिर रात को आकर उसका सब खाना पीना सब होने के बाद सो रहे, सब हो गया, समय तो मिलता ही नहीं है। लेकिन बाइबल कहते हैं स्तुति आराधना का जीवन और उसके साथ साथ दीन दीन सुसमाचार सुनाओ, सुनाते रहो। आमीन। किसी के लिए सुन के जाने के लिए नहीं। कलीसिया में आते हैं, उद्धार पाने के बाद कलीसिया में आते हैं, हम बढ़ोतरी पाते हैं, हमारा परिवार बदलना है, हमारा समुदाय बदलना है, हमारा कुटुंब बदलना है, ये परमेश्वर की इच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए हम आते हैं। हम हमारे लिए नहीं जीवन जीना चाहिए। हमने कई बार सुन चुका है, मसीह में आने के बाद परमेश्वर की इच्छा यह है कि आपका व्यक्तिगत तौर पर जीवन को एक परिवर्तन, एक बदलाव, एक इंप्रूवमेंट, एक डेवलपमेंट, आपका खुद का जीवन बदल जाएगा। अगर आप दरिद्र में हैं, आप कष्ट में, नष्ट में, बीमार में, कुछ प्रॉब्लम है, सब में आपको बदलाव हो जाएगा, होते आएगा। इसलिए आपको कलीसिया चाहिए। कलीसिया में आते हैं तो फिर आपका काम पूरा हो चुका है? नहीं, कलीसिया में आपको बदलाव के लिए बहुत सी चीजों आपको देते हैं, मिलते हैं। व्यक्ति के तौर पर जीवन में आपका स्तुति आराधना, व्यक्ति के तौर पर जीवन में आपको मिला हुआ उद्धार को, आपको मिला हुआ जीवन को सारे लोगों को दीन दीन सुसमाचार सुनाने के लिए बाइबल कहते हैं। आमीन। हम तो हमारा फिक्स है, सुबह उठते हैं, हम नाश्ता, सब्जियां, खाना पीना, दोपहर को, रात को कपड़े धोने और घर का देखना, नहीं तो काम करना, धंधा करना, सब कुछ हम देखते हैं। हमको कोई बोलने की जरूरत नहीं है। हमें कलीसिया में आके खड़े होकर एक पासवान आपको आपका नाश्ता किया क्या, नाश्ता खाया है क्या, आपने काम किया क्या, काम नहीं किया क्या, शाम को आप बराबर सोए नहीं क्या, कोई पूछने की जरूरत नहीं है। हम करते हैं, लेकिन उससे बड़ा ये काम रहता है, उसी को परमेश्वर हमसे बात करते हैं, उसी के लिए हमारा नाम है विश्वासी मसीहा। इसलिए परमेश्वर हमें नया जन्म दिया है। हम बोलते हैं ना कि खुद के लिए जीने वाला व्यक्ति है, उसका अंग्रेजी में सेल्फिश बोलते हैं। वो व्यक्ति बहुत डेंजरस है।
खतरनाक है। वो सुनेगा, करेगा ही नहीं, वो तो अन्य जाति व्यक्ति है। मसीहा वाला ऐसा नहीं होना चाहिए। मसीहा क्या करते हैं, मसीह में रहने वाला व्यक्ति, उनको मिला हुआ सारे जीवन को, समय अगर मिलते हैं नहीं मिलते फिर भी जाकर हर एक को कहते रहते, बोलते रहते, बोलने वाला रहते हैं। उसी के नाम है विश्वासी। वही कलीसिया में आते हैं, आना चाहिए। तो वो बाइबल कहते हैं। हम ये कलीसिया में हमने मेंबर है, उसी को लेकर क्या करने का? कलीसिया में वचन क्यों हम सुनते हैं? परमेश्वर में काम व्यवसाय क्यों दिया है? हम परमेश्वर को महिमा करने के लिए दिया है। हम सुसमाचार सुनाने वाला व्यक्ति है करके परमेश्वर हमको देखते हैं। आमीन, हालेलुया। अगर वो नहीं है, अपने आप को बदलना है, इसी के लिए हम सुन रहे हैं। मैं आपका दिमाग से, आपका मन से नहीं बात करता, आपको दिल से बात करता हूं। परमेश्वर आपको दिल से बात कर रहे हैं। जिनके पास दिल है, नया मनुष्य है, नया व्यक्ति है, आपके दिल में परमेश्वर बात करता है। आपकी ये बातों को निकाल कर रखे, आप जिंदगी, आपका खुद का जिंदगी भी जी भी सकते हैं। आप परमेश्वर का बातों को आपके जीवन में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये आपका ऊपर मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि जबरदस्त करने, परमेश्वर भी किसी को जबरदस्त नहीं करेगा। पवित्र आत्मा नहीं करते हैं, गले दबा कर चलाने वाला पवित्र आत्मा नहीं। पवित्र आत्मा आपको आराम से चलाने वाला, सिर्फ कहने वाला, एक अच्छा शब्द आपका हृदय से बात करने वाला। आपका काम करना है। अगर एक लड़के का शादी हो गया, उसको पता है घर कैसे चलाना है। वो घर, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। इसलिए उसके कहते हैं एक कुटुंब का स्त्री है। और एक पति के पता होना चाहिए उनका बीवी से कैसे प्रेम रखना, परिवार को कैसे संभालना। उसको अगर बार बार कहने की जरूरत नहीं है। सारे प्रकार की, इस प्रकार की जो कुटुंब है, उनका जिम्मेदारी पता चलता है, उनका जो जिंदगी का जीवन पता चलता है। वैसे ही विश्वासी का ये मालूम होना चाहिए। विश्वासी उनके हृदय में रहता है, मैं छूट गया हूं, मेरा पाप धोया गया, पाप से छुड़ाया गया। लोग मर रहा है, वो नरक में जाएगा, वो जीवन, ये पृथ्वी का जीवन भी उनका अच्छा नहीं है। मैं उनको कहना चाहिए सुसमाचार। उसी के लिए मैं विश्वासी है, मैं परमेश्वर का संतान हूँ, बेटा हूँ। इसी के लिए मैं कलीसिया में भी जाता हूँ। मैंने इसलिए बैप्टिस्मा लिया, इसलिए मैं पवित्र आत्मा पाया। पवित्र आत्मा मेरा अंदर है नया जन्म में, और पवित्र आत्मा मेरे ऊपर है। इसी के लिए मैं जी रहा हूँ। यही है पहला मेरा काम। आप विश्वास करते हो इसको? आमीन। नहीं, हाथ है ना बोलने के लिए? आमीन। सिर्फ हम हालेलुया क्रिश्चियन नहीं होना चाहिए, कोई भी भाषांतरी हो, हालेलुया क्रिश्चियन नहीं होना चाहिए। तो अगर सिर्फ कहने वाला व्यक्ति घर का अंदर खाना नहीं खिलाएगी। हाँ ठीक है बनाता हूँ, ठीक है बनाता हूँ, ठीक है करता हूँ, पति आते हैं, बच्चे लोग आते हैं, घर में खाना नहीं है, ऐसा व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? हाँ हाँ बोलेंगे, करेंगे नहीं। हालेलुया आमीन कहेंगे, कभी कहेंगे नहीं किसी को यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर और प्रभु है, इसलिए मेरा जीवन में बदलाव आया। तो आपके लिए क्या किया यीशु मसीह? कर दो शब्द कहने वाला व्यक्ति विश्वासी रहना चाहिए, लोगों को मसीह में लेकर आना चाहिए। कोई लोग क्या सोचते हैं, कलीसिया में आओ अच्छा हो जाएगा, वो कहने के लिए हम विश्वासी नहीं बोलते हैं। सुसमाचार इस प्रकार की सुनाना चाहिए कर आज हम सुनने वाला है, आपको याद दिलाने वाला है। पवित्र आत्मा आपसे बात करते हैं। आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड। तो नेक्स्ट वचन पढ़ेंगे, उतना ही सुसमाचार सुनाओ नहीं। नेक्स्ट कहते हैं अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसकी आश्चर्य कामों का वर्ण करो। आमीन। मतलब यीशु मसीह क्रूसीकरण के द्वारा बलिदान हुआ है, जी उठा है, कर लोगों को जाकर बोलने वाला व्यक्ति है आप। अगर एक व्यक्ति को एक ड्राइवर करके नौकरी दिया, गाड़ी चलाने वाला है,
गाड़ी की रोज धोते हैं, गाड़ी के देखते हैं, वो नहीं, ड्राइवर नहीं है। वो गाड़ी के चलाने वाला व्यक्ति, वो ड्राइवर का कुर्सी में जाके बैठ के कुर्सी, वो गाड़ी के चलाने वाला व्यक्ति। अगर वो गाड़ी धोने वाला व्यक्ति रहेगा तो मतलब रोज गाड़ी देखते हैं, उसको मालूम है गाड़ी चलाना है, लेकिन चलाता नहीं है। वैसे ही हमारा जीवन में सुसमाचार लोगों को सुनाकर उनको आग में जाने वाला व्यक्ति को, आग में जाने वाला व्यक्ति को, नरक में जाने वाला व्यक्ति को, पृथ्वी में दुष्टात्मा राज्य में नाश हो रहा है उसी को, उनके लिए भलाई किया है यीशु मसीह, उन्हीं के लिए बलिदान हुआ है यीशु मसीह, उनका लहू बगाया गया है। हम कितना समय व्यर्थ करते लोगों से, टेलीफोन में, बातचीतों में हमारा। तो यीशु मसीह के बारे में हम कहना चाहिए, मसीह को ले आने के लिए हमारा हमेशा, हमारा इच्छा, हमारा योजना, पिता परमेश्वर की योजना हमारे पास हमेशा काम पे हम लेकर करना चाहिए। आमीन। तब सुनने के समय ये करना चाहिए, ये सुनता हूं, सुनकर करने के लिए हम सुनते हैं, नहीं मैं प्रेज गॉड। ओके, और एक वचन पढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह को कैसा भी लोगों को बताना है। यीशु मसीह को बताने के लिए बिना पवित्र आत्मा से हम बता नहीं सकते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, परमेश्वर 3 प्रकार की अपने आप को प्रकट करते हैं, आपको मालूम है। पवित्र आत्मा के बिना हम यीशु मसीह को दुनिया में हम सुसमाचार सुना नहीं सकते हैं। पवित्र आत्मा जरूरी है। पवित्र आत्मा आपके पास है। नया जन्म में पवित्र आत्मा आपका हृदय में आ चुका है। आप यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ने के समय 3री अध्याय में कहते हैं और 4वीं अध्याय में भी कि वो जीवन का जल है, जिस यीशु मसीह पवित्र आत्मा का द्वारा आपके अंदर आया। हमारा नया जन्म जो हुआ है तब पवित्र आत्मा भी हमारा अंदर आ चुका है। तो अगर आप विश्वासी है, पवित्र आत्मा आपका अंदर कहते हैं, किसको कहना है, किस प्रकार के कहना है, क्या कैसे सुसमाचार सुनाना है, कर कर आपका हृदय में एक बात आता है, उतनी आपको कहना है, उतना समय कहना है, वही व्यक्ति को आपको कहना है। पवित्र आत्मा से आप चल पड़ेगा, पवित्र आत्मा आपको चलाते हैं। लेकिन क्या है, हमारा अंदरूक मन को, हमारा जो अंदरूक मन, हमारा जो कॉन्शियंस कहते हैं कि हमारा जो दिल को बार बार सुनकर उस प्रकार का नहीं करने वाला व्यक्ति, उसको वो उसी की वजह से वो कड़क हो जाता है। मेरे को सही प्रकार की हिंदी का अर्थ मालूम नहीं पड़ रहा, इसलिए मैं ऐसे कहता हूं कि वो बार बार हम चाय पीने से हमारा नाक एकदम गरम चाय पिएंगे बार बार, क्या होगा? हाँ, तो थोड़ा एकदम ये हो जाते हैं, फिर बाद में गरम चाय भी फटक से हम पी सकते हैं, है ना, ऐसा हो जाता है, थोड़ा नंबर नहीं होता है। लेकिन बार बार सुनकर करने वाला व्यक्ति है ना, उसका दिल कोमल रहता है। आप लोग भी देखा होगा, मेरे बच्चे कितना बार बोला है, सुन के ना ऐसे उसको बात अंदर जाता ही नहीं है, क्योंकि वो नया जन्म नहीं पाया, इसलिए उसका कोमल दिल नहीं है, इसलिए मनमानी करते हैं, ऐसा आप बोलते हैं। लेकिन मसीहा का मनमानी देखा, मसीह में आने के बाद, नया जन्म होने के बाद कोई मनमानी क्या रहता है, बार बार सुनने के बाद वचन सुनते हैं, लिखते वैसे पूरा लिख के लेके जाते हैं, फिर बाद में ये जो करने के लिए परमेश्वर कहते हैं उसी को सुनकर नहीं करते हैं, उसका कोमल दिल नहीं है, उसका दिल एकदम जो उन्होंने कहा ना चाह कड़क हो जाता है, कठोर। ओके, कठोर, थैंक यू ब्रदर, कठोर बन जाते। आज हमारा कोमल दिल के साथ एक बात अगर सुनते हैं उस पर करना चाहिए। माँ का दिल ऐसे ही रहता है कोमल, हमारा बेटी के लिए,
वैसे परमेश्वर की बात को अगर नया जन्म आपने पाया, परमेश्वर का संतान है, आप 100 साल पृथ्वी में, उसके बाद हजारों साल मसीह के राज्य में, फिर बाद में युगान युग जीवन जीने के लिए हम हमारा सफर शुरू हो चुका है। कोई दिन में यीशु मसीह आएगा, नहीं तो हम शारीरिक मृत्यु को बहुत जाने वाला है। उसका पहले हमने क्या किया कर कर उनका रिकॉर्ड में है, पूछा जाएगा हर एक व्यक्ति को आपने क्या किया। इसलिए यीशु मसीह बलिदान होने के पहले, हजारों साल के पहले दाऊद ने कहा परमेश्वर को गीत गाओ, गाओ, स्तुति करो, सुसमाचार रोज सुनाओ। रोज रोज हमें उठने को आता है, रोज हमें खाना पकाने का आता है, रोटी रोज रोज का काम क्या है करके पूछेंगे तो रोज काम हम लिख देंगे और ये गंडा लेंगे किसी को बोलने के लिए। देखो देखो मैं सुबह उठता हूँ, पानी पकड़ता हूँ पहले, फिर बाहर वो करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, ये करता हूँ पूरा, फिर बाद में पूरा स्टोरी बताते हैं। रात तक का बता 11-12 बजे तक का पूरा स्टोरी बता देते हैं। उसी में रोज का काम में सुसमाचार का आपने करते हैं क्या, वो आना चाहिए। आमीन। हालेलुया। सिर्फ ऐसा एक संदेश सुनने के लिए हम आया है, नहीं तो संदेश के अनुसार बदलकर आज निर्णय लेकर, सुनने के समय निर्णय लेकर उस पर करने के लिए हम आए हैं। क्योंकि ये जो हम परमेश्वर के लिए करते हैं ना, फिर आज परमेश्वर का आशीष हमारा पीछे लग जाता है। दुष्ट आत्मा ये नहीं चाहते हैं। दुष्ट आत्मा इसलिए आपको कहता है तुम्हारा खुद का काम पहले करो, आपको पूरा काम आपको दे देंगे, ये बिजी हो जाओ, इसमें बिजी हो जाओ, कपड़ा धोने में बिजी हो जाओ, बर्तन धोने में बिजी हो जाओ, एक झगड़ा करने से बिजी हो जाओ, 2 घंटा 3 घंटा जाओ, चले दोनों को झगड़ा हो जाएगा ना, पूरा बिजी हो जाएगा और एक दिन नहीं 7 दिन उसमें चला जाएगा। वो वही चाहते हैं आपको थोड़ा अच्छी तरह से परमेश्वर का योजना को पालन करने के लिए आपको अनुमति नहीं करते दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा ऐसा नहीं आता है ये बीमारी के लेकर गोनी बैग लगाकर, एक पूरा पाप को लगाकर और एक दोनों सिंग लगाकर फिर मैं कहां पे जा रहे हो क्या, मत जा, ऐसा कहेंगे नहीं। सुसमाचार सुनने का नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे। पूरा आपको बिजी रख देते हैं, आप निर्णय नहीं लेते सुसमाचार के लिए। पहले तो डरते हैं, फिर संदेह, फिर हम किसी के जाके सुनाएंगे। घर का अंदर किचन में बैठेंगे, नहीं तो घर का अंदर, हमारा घर का अंदर बैठेंगे ना, दुनिया नहीं दिखता है, व्यक्ति लोग नहीं दिखते हैं, बाहर जाएगा तो दिखते हैं ना। इसलिए परमेश्वर ने कहा बैठो मत, उठो जाओ। जाएगा तो मार्केट में जाएंगे, जाएगा तो किधर भी मार्केट, थोड़ा बाजार, नहीं तो किधर रास्ता, गली गांव, किधर घूमेंगे, तभी लोग को मिलेंगे, तब उसको सुसमाचार सुना सकता है। घर के अंदर बैठते रहेंगे तो किसी को हम देख नहीं पाएंगे। आमीन। इसलिए तो परमेश्वर ने कहा गो, जाओ और सुसमाचार सुनाओ। आमीन। हालेलुया। तो ठीक है, ये वचन पढ़ेंगे। रोमियो को पुस्तक 8:14 में हम परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा से चल पड़ेगा। तो पवित्र आत्मा हमारा अंदर है, वो आपको बताएगा जाओ करो कर कर। आमेन, आमेन। ओके, और एक वचन 2 कोरिन्थियों 6वीं अध्याय पहले वचन, 2 कोरिन्थियों 6:1, 2 कोरिन्थियों 6:1, 6:1। और हम जो उसका सहकर्मी है ये भी समझाते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह जो तुम पर हुआ व्यर्थ ना रहने दो। इसी में एक बात एक वचन में एक पता चल रहा है, आप सुसमाचार सुनाने के समय के सिर्फ आप काम नहीं करते हो, आप परमेश्वर का साथ काम करते हो। आमीन। वापस बताता हूं, समझो। कभी कभी क्या होता है कि माँ सब्जियां बनाते हैं, उनका बच्चे
पीछे पीछे आके, अरे मिर्च लेके आ, वो मिर्च लेके आ रहे हैं, उसको तो सब्जी बनाने की नहीं आता, ठीक है, और टमाटर, हाँ, कांदा किधर है, हाँ माँ है, तो मेन कुक कौन है, खुद वो माँ है। वैसे परमेश्वर हमारा जो कामदार है ना, कामदार वही है, हम तो उसका साथ साथ काम करने वाला व्यक्ति है। बोलो आमेन। हम जाते हैं परमेश्वर में पीछे पीछे, मैं यहीं पे आता हूं, ऐसा नहीं, हम परमेश्वर के साथ काम करने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। आप अकेला नहीं, सुसमाचार सुनाने के समय परमेश्वर के साथ आप काम करते हैं, परमेश्वर तैयार है, हम जाते हैं क्या, ये बात आता है। परमेश्वर हमारा बिना दुनिया में सुसमाचार सुना नहीं सकता है, आपका बिना परमेश्वर सुना नहीं सकता है। आपका परिवार को आप बदल सकते हैं, लेकिन आपका अगर दो आइडिया रहेगा, दो मन रहेगा और आपका खुद का एक योजना रहेगा, तो परमेश्वर का जिंदगी आपका परिवार में कब प्रकट नहीं होगा। हो सकता है आप कलीसिया में आते हैं इसलिए थोड़ा जो आशीष आपको मिलते ही रहेगा, लेकिन परमेश्वर का जो पूर्ण इच्छा, परिपूर्ण इच्छा परमेश्वर को मालूम है, वो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप आइडिया, आपका खुद का आइडिया से चलने वाला व्यक्ति को परमेश्वर समझते हैं, जानते हैं। आपका हृदय को, रात को, पूरा दिल, आपका दिल उनका सामने खुला हुआ है। आपका दिल में क्या है, आपका मन में क्या है, आपकी योजना क्या है, आप क्या करना चाहते हो, सब परमेश्वर को मालूम है। हमारा एक होना चाहिए, हमारा योजना, हमारा परिवार को बदलना है, हमारा पड़ोसी को बदलना है, समुदाय को बदलना है। ये बहुत मुख्य हमारा काम है, नहीं तो हमारा समुदाय नरक में जाएगा। उसी के लिए परमेश्वर के पास हम जवाब देने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। समझते हो? इसलिए यहां पर मसीह का सच्चाई डरने वाला व्यक्ति भी है। मैं तो एक पारंपरिक कलीसिया का एक व्यक्ति था। हम पता है पारंपरिक कलीसिया में क्या होता है। हमारा बाप दादाओं में मसीह में था, कलीसिया में था। कलीसिया सिर्फ मेंबरशिप्स के लिए नहीं है। कलीसिया में जाके आराधना, स्तुति, बाइबल लेके जाएंगे, सुनने वाला केवल नहीं होना चाहिए। घर में सिर्फ सुनने वाला, बैठने वाला, सोने वाला नहीं चाहिए। घर के अंदर काम करने वाला चाहिए। पति के काम, पत्नी के काम, तब घर अच्छे तरह से चलेगा। घर का अंदर खा पी के मजा कर ऐसे उसी के लिए नहीं। तो हमें पता है हमें क्या करना है, आप लोग को मालूम है क्या करना है। हम दो आइडिया से काम नहीं करना चाहिए, एक ही आइडिया है, परमेश्वर की योजना के अनुसार हम काम करना है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर मुझे ये दो, सब तो परमेश्वर बोलता है तुझे मिलेगा। पहले परमेश्वर का राज्य को खोज कर, फिर एक एक चीज मिलती रहेगा, प्रार्थना का जवाब मिलते रहेगा। तू तो पहले शुरू तो कर, जाओ बार सुसमाचार सुना जा। नहीं गुटिया टेका कर मैं प्रार्थना करने वाला। कौन सा प्रार्थना? मुझे एक काम चाहिए, मेरा पति की एक नौकरी चाहिए, पगार बढ़ाना चाहिए, मेरे बच्चे को पढ़ाई चाहिए। उठो जाओ, पहले जाओ। आमीन, आमीन। मैं नहीं कहता हूँ, परमेश्वर का वचन पूरा बाइबल पढ़ेंगे तो पता चलता है। पहले स्तुति आराधना करो, फिर जाओ दिन मेरा सुसमाचार सुनाओ। और कहते हैं पवित्र आत्मा तुम्हें चलाएगा। और ये कहते हैं तुम अकेला नहीं है। पौलुस कहते हैं मैं उन्हीं के साथ सेवकाई कर रहा हूं। वचन देखो, और हम जो उसका सहकर्मी हैं। आमीन। किसका? उसके मतलब परमेश्वर का, नहीं तो यीशु मसीह का सहकर्मी है। बोलो मैं सहकर्मी हूं। करते हो क्या? आमीन। क्या करते हो? हाँ तो मैं फलाना कंपनी में काम करता हूं, फलाना काम करता हूं।
कंपनी वाला को पूछेंगे काम कर रहे हैं क्या, ऐसा हाथ के जा रहा है, अटेंडेंस डाल के जा रहा है, पगार तो नहीं देंगे उनको। परमेश्वर को पूछता है, परमेश्वर मैं सहकर्मी हूं ना, अटेंडेंस डाल के जा रहे तो काम नहीं किया, है कि नहीं? आज मैं सच्चाई से सुसमाचार सुनाता हूं दोस्त लोग को, रिश्तेदार को, कोई पहचान वाले को। क्यों? वो लोग मेरा पहचान हो गया है सुसमाचार सुनाने के लिए ही। क्यों वो रिश्तेदार हो चुका है आपको सुसमाचार सुनाने के लिए ही। क्यों आपको वो आजकल वो आपसे बात कर रहा है आपको सुसमाचार सुनाने के लिए। वो क्यों बार बार उनका घर का पूरा समस्या को आपका घर के अंदर उन्होंने बोला, आप उनको सुसमाचार सुनाने के लिए। आपका ऐसे क्यों लगा कि आप उधर उनके पास चला गया, उनके घर पे हम चले गए सुसमाचार सुनाने के लिए। क्यों? यीशु मसीह होने क्यों चाहिए। आमीन। आप जानते हो कि परमेश्वर का दिल का धड़प को, उनका कोमल दिल का धड़प को आप जानते हो, वही धड़प आपका अंदर भी रहना चाहिए। परमेश्वर के दिल के धड़प क्या है? आपको पैसा खिलाने के लिए? परमेश्वर के दिल के धड़प, कोई नरक में नहीं जाना चाहिए, कोई नाशमान नहीं होना चाहिए, सभी लोग छुटकारा पाना चाहिए। ये परमेश्वर के दिल का धड़प। परमेश्वर इतना प्रेम किया, अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को बलिदान दिया। क्यों? क्योंकि उनका स्वरूप, उनका समानता नरक में नहीं जाना चाहते हैं परमेश्वर। मनुष्य उनका समानता, उनका स्वरूप है, वो नरक में नहीं जाना चाहिए, लोग नरक में नहीं जाना चाहिए। इसलिए परमेश्वर उनको जन्म दिया, वो चाहते हैं उसको मैं कैसा भी बचाऊं, इसलिए उनका बेटा को भेजा। पहले जा क्रूस पर मर, उसके बाद में बोला तुम्हारा भाई बहनों को बोल जाके सुसमाचार सुनाओ। हम उसी का परिवार वाला है, हम उस परिवार वाला व्यक्ति है। हमारा परिवार में रद है, क्योंकि हमारा भाई, हमारा पहला परमेश्वर का पुत्र, हमारा पहिलोट, हमारा भाई जो है हमारे लघु बगाया। आमेन, हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया, आमेन, 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 प्रेज गॉड। इसलिए हम कलीसिया में आते हैं। परमेश्वर दो आशीष दो, घर दो परमेश्वर, सोना दो परमेश्वर, सब कुछ परमेश्वर आपके लिए देते हैं। कौन सी मार्ग में? परमेश्वर इच्छा का मार्ग में, परमेश्वर का योजना का मार्ग में। उसी में आगे बढ़ेंगे, सोना भी मिलेगा, चांदी भी मिलेगा, आशीष भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन परमेश्वर हमें एक मार्ग दिया है, उनका दिल का धड़प से हम चलना चाहिए, वो हमारा अंदर होना चाहिए। और हम उड़ते हैं, हम सोते हैं, यही बात हमारा हृदय में रहना चाहिए। हर एक व्यक्ति का हम देखते हैं, कौन सा नजरिया में देखते हैं। यीशु मसीह इन्हीं के लिए लघु बगाया कर आप देखते हो। वो सब्जियां बेचने वाली है, वो मच्छी वाला है, वो मच्छी वाली है, ये कामकार है, ये तो रोज काम करती है, वो मेरा दोस्त है, ये मेरा रिश्तेदार है। वो नजरिया से नहीं, परमेश्वर इन्हीं के लिए लघु बगाया है, उसी के लिए मैं सुसमाचार कहना है। वो कहने वाला मेरा चीज बागी है, उसको बोलना ही चाहिए, उसी के लिए मैं देख रहा हूं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक ट्रेन आदमी लोग को भर के आदमी लोग को लेकर जाते हैं। एक कम से कम 1000 लोग एक ट्रेन में सफर करते हैं। देखने के समय 1000 लोग मसीह में आना चाहिए, इस नजरिया से उसको देना चाहिए। बहुत भीड़े में चढ़ नहीं पा रहा हूं, ऐसे रुकता हूं, नहीं, 1000 लोग चला गया, वो मसीह में नहीं है। और नेक्स्ट ट्रेन आया है, 1000 लोग जा रहे हैं, मसीह में नहीं है। बहुत भीड़ है आज मार्केट में, मच मार्केट में। उतना लोग मसीह में नहीं था। आमीन, हालेलुया। इस नजरिया में होना चाहिए, हम दिल धड़कना चाहिए। अगर आपका बेटा बेटियां और हॉस्पिटल में अगर कोई उनका प्रॉब्लम में है, आप कितना दौड़ते हैं दवा लेने के लिए, जल्दी लाओ दवा। पति एक तरफ, पत्नी एक तरफ, उनका भाई एक तरफ, बहन एक तरफ,
और भी रिश्तेदार भी, और कुछ सपोर्ट चाहिए क्या? कितना सब लोग मिलकर काम करते हैं। बाकी लोग दुनिया में जो मर रहे वो कौन है? आप भी परमेश्वर की संतान है, वो भी परमेश्वर का समंदर स्वरूप है। परमेश्वर सभी के ऊपर यही प्रेम रखा है। आमेन। वो मरना नहीं चाहिए। हम सुसमाचार कलीसिया में आकर मेंबर के लिए कुछ हम नहीं आया है। कोई व्यक्ति एक्सीडेंट हो गया, खून जा रहा है, आप ही है अकेला, दूसरा कोई नहीं है, क्या करना चाहिए? नहीं जल्दी चल जाओ। क्या दिल है? पत्थर है क्या अंदर? थोड़ा तो रुक, थोड़ा पानी तो पिला उसको। तुम्हारा बैग में पानी भी था, पैसा मत खर्चा कर, पानी तो दे सकता था कम से कम। उसका जीवन जा रहा है। इसी प्रकार जो व्यक्ति को यीशु मसीह तेरे लिए भलाई कर सकता है, कर कोई व्यक्ति का हम कह नहीं सकता, तेरे लिए वो परमेश्वर प्रभु पृथ्वी में जन्म हुआ है, तुम्हारा पाप बीमारी दरिद्र को उन्होंने सह लिया है, उसका विश्वास कर, तेरा जीवन में छुटकारा मिलेगा। केवल ये कहने से, वो खुदकुशी करने से वो बच जाते हैं, उनका जीवन बच जाएगा। उनका जिंदगी में क्या है हमें नहीं मालूम, लेकिन हम कहने वाला एक शब्द, इसी के लिए परमेश्वर हमें एक जीवन दिया है। उद्धार पाने के बाद स्वर्ग में जल्दी जा सकता था, लेकिन क्यों हम लंबी जिंदगी जी रहे हैं? सुसमाचार कहने के लिए। आमीन। नमक का काम करना चाहिए, मिट्टी का काम नहीं करना चाहिए। हम नमक कर बाइबल कहते हैं, हम ज्योति पर करके बाइबल कहते हैं, ज्योति का काम करना चाहिए। आमीन। लेकिन फीस होने के बाद फ्यूज हो जाएगा एक बल्ब, उसकी तरह बल्ब दिखेगा लेकिन लाइट तो नहीं आएगा। इस तरह का मसीहा का जीवन नहीं जीना चाहिए। आमीन। आपको मालूम है, हमारा घर के अंदर हम जो जानवर को भी हम पालते हैं, कभी कभी वो भी हाथ उठाएंगे, वो पैर उठाएगा, नहीं तो ऐसे ऐसे करेगा, नहीं तो टिंग 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 करके उसका उसको पूछ के लाएगा, सब कुछ करते हैं। कलीसिया भी इस प्रकार की, उसका पासवान आकर कहने के समय पूछ लाने से, मुंडी लाने से नहीं होता। हमारा काम हम करना चाहिए। बोलिए ना आमीन। तो निर्णय के साथ कभी भी मैं आपको नजरिया में देखूंगा, ये साल में पूरा तरफ से परमेश्वर भी इस नजरिया से देखते हैं कि आप किसके लिए दुनिया में जी रहे हैं। आप कैसे हो कर मैं आपसे पूछूंगा, इसका मतलब ये नहीं है आप कैसे अट्टा कट्टा है, आप कुछ अच्छा सोया था, काम वगैरह कैसा टिक टाक, हाँ रोटी, हाँ सब कुछ, वो नहीं। आप मसीह के सेविका किया क्या? सुसमाचार सुना है क्या? मैं ठीक हूं, अच्छा हूं, वो नहीं कहता हूं। आपका अच्छा का मतलब आप सब कुछ अच्छा कर दिया है क्या? परमेश्वर ने कहा नहीं। आपको ये नहीं पूछता हूं आप टिक टाक है बात है, लेकिन गया हफ्ता हमने आपसे बात की, उसी के काम आपने किया क्या? आमीन। आमीन। हालेलुया। अगर आप सब्जियां बेचते हैं, पास में एक ट्रक रख सकते हैं, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर, रखो। सब्जी लेके गया, ये ले भाई फ्री में मुफ्त में एक कागज लेके जाओ, अच्छा संदेश है, दे सकते हैं। नहीं तो ऐसे रख सकता है। वो पूछे ये क्या है तुम्हारे पास? पुस्तक पढ़ा है, पढ़ो अच्छा हो जाएगा, तुम लाके दे दो। तुम्हारा सब्जियां भी बिकते हैं, सुसमाचार भी, एक पुस्तक ट्रैक्ट भी जा रहे हैं। आमीन। हम बिजनेस करने वाला है हमारा, तो कोई तो आते जाते हमारे पास, इतना कस्टमर्स आते जाएंगे। कभी किसको हमने कहा? हॉस्पिटल में हम जाते हैं, किसी की यीशु मसीह तुमको छुटकारा चंगाई करेगा, विश्वास कर, यीशु मसीह इस प्रकार की मरा तुम्हारे लिए, हमने बताया उनको तो बोलने वाला है ही नहीं। महाराष्ट्र में कोई नहीं, मुंबई छोड़कर महाराष्ट्र में गांव गलियों में यीशु मसीह का नाम नहीं सुना, यीशु मसीह के बारे में लोग नहीं मालूम। हिंदी भाषा
केवल हिंदी थोड़ा एरिया में आप कह सकते हो, महाराष्ट्र या मराठी में कहने वाला व्यक्ति हमें चाहिए। उनको मराठी समझते हैं, मराठी में यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर के कहने वाला व्यक्ति हर एक भाषा में चाहिए, हम लोग कहना चाहिए। आमीन। हम तो बड़ा योजना बना के हम बैठते हैं, हमारे बच्चे लोग को शादी करना है, शादी करने के बाद वो करना है, शादी करने के लिए तैयार करना है, सब कुछ हम तो करते ही हैं। ये सब कुछ तैयार होता है, उसका पहले परमेश्वर राज्य का पहले खोज कर, ये सब कुछ हो जाएगा, परमेश्वर ने कहा। हम तो उसको ऊपर हमारा दिल तड़पता नहीं है। इसका वजह से बारे सारे सब चीजों हमें क्या मिलना चाहिए, परमेश्वर क्यों नहीं दिया अब तक, हमारा झगड़ा क्यों नहीं खत्म हुआ, हमारा ये नहीं हुआ। अरे परमेश्वर की योजना को पहले परमेश्वर राज्य को खोज कर बाकी सब कुछ निकल जाएगा। आमीन, आमीन, आमीन। आप सुनते हो ना? आमीन। आप मसीह का बेटा बेटी है ना, आप एक पवित्र, आप संत है, आप धार्मिकता है, अब स्वर्ग जाने के लिए आप तैयार है। स्वर्ग जाने के लिए और क्या योग्य आपको चाहिए बोलो? स्वर्ग जाने के लिए और आपको पवित्र चाहिए, स्वर्ग जाने के लिए और भी आपको फल देना चाहिए? जरूरत नहीं है बिल्कुल। क्यों फिर आप पृथ्वी में हैं? पृथ्वी में इसलिए व्यक्तिगत तौर पर जीवन में और सुधार, और आपका परिवार को सुधार, और समुदाय को सुधार, इसी के लिए आप जी रहे हो। आमीन। आप अपने आप को मत देखो अभी मैं अच्छा रहना चाहिए, मेरा घर अच्छा रहना चाहिए। परमेश्वर की योजना को मैं पूरा करना चाहिए। इसलिए परमेश्वर सहकर्मी है, उसके साथ आप सहकर्मी है। आमीन, आमीन। राइट? गलत है? राइट है? रॉन्ग? चलो और एक वचन पढ़ेंगे, मरकुस का सुसमाचार 16:20 में यीशु मसीह हमारा साथ काम कर कर पूरा चमत्कार करता है। लोग को यीशु मसीह बुलाया, मेरा सेवकाई करो, साथ में काम कर कर फिर चमत्कार हुआ। साथ साथ काम करते हैं हमारा परमेश्वर, हम उन्हीं के साथ साथ काम करते हैं। आमीन। याद रखो, हमारा बिना परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर 140 कोटियां क्यों अभी तक उधार नहीं पाया? क्योंकि हम उनका साथ काम नहीं किया। इसलिए उन्होंने कहा था जाओ, हमने बोलते हैं बैठता हूं। नेक्स्ट, पहले तीमुथी 2 अध्याय 4 वचन कहेंगे, कहते हैं पहले तीमुथियुस 2 अध्याय 4 वचन, वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली बनती पहचान ले। परमेश्वर क्या चाहते हैं? सब मनुष्य का उद्धार हो। आमीन। हम क्या बात करते? परमेश्वर का दिल का तड़प। परमेश्वर के दिल की तड़प क्या है? सब परमेश्वर के दिल की तड़प यही है, पहला तड़प, सब परमेश्वर सब मनुष्यों का उद्धार हो। आमीन। और वे सत्य को भली बनती पहचान ले। आमीन। तो वो तड़प आपके पास भी रहना चाहिए। वो यीशु मसीह के पास है, पवित्र आत्मा के पास है, हमारा पास भी रहना चाहिए, एम करना चाहिए। कोई लोग बोलते हैं आप क्या, मैं मेरा 2 बेटी के लिए जी रहा हूं, कभी शादी होएगा ना तो मैं ना इसी के लिए मैं जी रहा हूं, नहीं तो मैं कब का जाता था। ये बच्चे छोटे हैं ना, थोड़ा बढ़ने दो। बेवकूफ, मैं नहीं कहता हूं बाइबल के बेवकूफ, कलीसिया में आके ऐसा बैठते हैं, सुसमाचार सुनाओ जाओ, उसी के लिए लघु से खरीद गया तेरे को। आमीन। बहुमूल्य भाव देकर। क्यों आप बहुमूल्य भाव वाला व्यक्ति है? हाँ, क्योंकि आप परमेश्वर समान था, परमेश्वर स्वरूप थी, आप नहीं है, सारी दुनिया ऐसा है। इसलिए उसको उनका लघु कीमत वाला लघु बेचना पड़ा, क्योंकि वो कीमत वाला है, वो नरक में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का खुद
खुद से उनको जन्म दिया था। पहले उन्हें कहा, मनुष्य उत्पन्न हुआ, फिर उन्होंने उनका जीवन को फैला उनके अंदर। वही व्यक्ति है, समानता स्वरूप मर रहा है दुनिया में, इसलिए लघु भी बगाया उन्होंने। आमेन। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं सभी उद्धार पाने दो, उद्धार पाना चाहिए। परमेश्वर का दिल का तड़प है। अगर मैं परमेश्वर संतान हूं, परमेश्वर का बेटा हूं, विश्वासी हूं, मेरा दिल का तड़प यही होना चाहिए। आमेन। होने दो ना, खाना और एक घंटे के बाद में खाएंगे, खाना पकाना एक घंटे के बाद में पकाएंगे। दिल के तड़प को पहले हम पूरा करते हैं। बाद में करने से हम भूखा नहीं मरते हैं, हम मरने वाला नहीं है। हम तो एक बजे को हम तो खाना खाना चाहिए, घंटी बजते है तो हम खाना खाना चाहिए। सब कुछ हमको घंटी बजना है, लेकिन हमारा दिल के अंदर ये घंटी बजना चाहिए, दिल का तड़प। अगर हमारा बच्चे लोग अगर हॉस्पिटल में रहते हैं, 1 बज रहे हैं, हॉस्पिटल में दवा देना है, बच्चे को देखना है, और खाना पका के खा के फिर जाएंगे, वो तो नहीं करेंगे। मतलब खुद को देखने वाला व्यक्ति मसीह का वस्त्र बनकर कलीसिया में, कुर्सिया में बैठते हैं, वो बदलना चाहिए। अगर हम आए हैं मसीह में, हमारे लिए जीने के लिए नहीं, मसीह का दिल का तड़प के अनुसार जीने के लिए। आमेन, आमेन। कल हमारे घर के अंदर क्यों परमेश्वर के बारे में बातचीत क्यों नहीं हो रहा है? घर के अंदर आराधना नहीं है, परमेश्वर का महिमा नहीं है, परमेश्वर का बातचीत नहीं होता है। परिवार कभी नहीं बदलेगा इस प्रकार की सिचुएशन में। घर के अंदर सारे बातों को अनुमति है, लेकिन परमेश्वरीय बात, पवित्र शास्त्र की बात, स्तुति, आराधना कम है। तो उनको उसी के लिए दरवाजा नहीं खुला है, बाकी सब के लिए खुला है। मनुष्य जो बोलते हैं उसको काटते हैं। हम निर्णय लेना चाहिए, हमारे घर का अंदर आराधना होना चाहिए, सुसमाचार सुनाना चाहिए, लोगों को मेरा परिवार के अंदर लेकर आना चाहिए। थोड़ा हफ्ता का नहीं तो महीना के एक बार एक मीटिंग रख देने का घर का अंदर, सबको बुलाएंगे, हमारे रिश्तेदार को, कोई पहचान वाले को, एक छाया पिलाएंगे, एक नाश्ता खिलाएंगे, ये थोड़ा कौन सा नमकीन खिला देंगे, थोड़ा नमकीन और पानी, चलो उसको मसीह के बारे में थोड़ा सुन लेंगे। एक व्यक्ति मसीह में आ गया ना, मेरे घर के अंदर एक मीटिंग हुआ, एक व्यक्ति मसीह में आ गया, परमेश्वर को उधर महिमा जाएगा। आमीन। तो हम तो मेहमान को तो स्वागत करते हैं, आओ आओ, क्योंकि भारतीय जो मनुष्य है, हाँ हिंदुस्तानी है, वो लोग का दिल में ऐसे रहता है, सबको बाहर वाला का आओ आओ, पानी तो पियो, कम से कम पानी पियो, चाय पी के जाओ, इस प्रकार सब बुलाने वाला व्यक्ति रहता है। लेकिन मैं कहता हूं उससे बढ़कर आप मसीह के व्यक्ति है तो लोगों को मसीह में आओ आओ, सुसमाचार सुनाने के लिए कुछ तो आप परमेश्वर की योजना को आपके जीवन में इस्तेमाल करना चाहिए, है कि नहीं? आमीन। आप जो सुनकर निर्णय लेते हो, निर्णय में स्थिर रहना। अगर आपका पास दिल है, दिल से ही परमेश्वर बात करते हैं, दिमाग से नहीं, दिल से बात करते हैं, तो हमारा देश को बदलने के लिए आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। एक व्यक्ति, एक आत्मा, एक मनुष्य मसीह में आते हैं, परमेश्वर स्वर्ग में परमेश्वर का महिमा होता है। आमीन, हालेलुया। आप बुलाए गए हो, जैसे मैं ये इस प्रकार की सेविकाई को बुलाए गया हूं, आप भी बुला गया हो विश्वासी होने के नाते। किसी के लिए बात आते हैं और बुलाने के बाद आपको कमीशनिंग भी दिया गया, मतलब अंग्रेज में बोलते कमीशनिंग, मतलब आपको एक अपॉइंट किया गया। अगर एक व्यक्ति को अगर नौकरी में डालकर उसका अपॉइंट कर देते हैं, बहुत बड़ा पोस्ट रहता है, आपको भी परमेश्वर बुलाकर आपको परमेश्वर एक अपॉइंटमेंट भी देकर रखा है। अंग्रेजी में कहते हैं कमीशनिंग। कौन सी काम के लिए? सुसमाचार सुनाने के लिए। आमीन। अगर आपको
अम्मा करके कहते हैं कि आता है, अब्बा, अम्मा, नहीं तो माँ, नहीं तो इतना आता है तो उतना काफी है सुसमाचार बोलने के लिए। मतलब आपका ओटो से तो बात निकलता है, आप सुसमाचार सुना सकते हैं। आपका अंदर पवित्र आत्मा है, अभी पवित्र आत्मा में भरा भी होगा, भर चुका भी होगा, तो अन्य भाषा भी बात कर। अन्य भाषा का जरूरत क्या है? पवित्र आत्मा अंदर जो रहने से अंदर को मन आपसे पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर का चाल चलन को समझते हैं, आप कदम रख के आगे जा सकते हैं। अगर कुछ परमेश्वर अर्बुद करना चाहते हैं, चमत्कार देना चाहते हैं, तब पवित्र आत्मा आपका ऊपर का जो पवित्र आत्मा है, वरदान जो है, जो आप अन्य भाषा बात करते हैं उसी प्रकार आपने पवित्र आत्मा से भरपूरी हो गया है, वो काम पे आएगा, तब चमत्कार हो सकते हैं। आमीन। तो दोनों को आप परमेश्वर आपकी इस्तेमाल करेगा। अगर आप अन्य भाषा नहीं बात करते हैं तो पवित्र आत्मा से छल पड़कर सुसमाचार तो सुना सकते हैं, लेकिन आपको दिन का रोज का काम यही है कर बाइबल कहते हैं। आमीन, हालेलुया। दिमाग को नहीं, दिल को आप सुनना चाहिए, दिल के अनुसार जीना चाहिए। दिल, आपका दिल नया दिल है, पवित्र दिल है। आमीन, आमीन, आमीन। आपके दिल के अंदर दुष्ट आत्मा नहीं हो सकता, लेकिन आपको दिमाग में वो बात कर सकता है दुष्ट आत्मा। दिल में कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आप मसीह में, और दिल में दुष्ट आत्मा है तो आप नया जन्म नहीं पाया। और दिल में परमेश्वर आपसे बात करता है, ये सही है कर कर। दिमाग हमेशा आपको दो चीज बात कर सकता, मत जाना अभी क्या है, रुको बात में करेंगे, रुको बात में करेंगे। रोज वैसे ही करेंगे, रोज दिमाग को पूछो, रोज बोलेगा। थोड़ा बाहर थोड़ा ठंडी है ना, ठंडी होने दो, अभी फरवरी खत्म होने दो, सुबह कौन जाएगा, थोड़ा और भी ऐसे रहेंगे। फिर आएगा धूप, धूप आने, अरे इतना क्या धूप है सुबह सुबह, अभी किधर जाएंगे, धूप पसीना पसीना होते हैं, अभी जाने दो। फिर बात में बारिश, बरसात, बारिश, क्या पूरा कीचड़, बार पानी है, वो है, ये खत्म होने दो, हम करना चाहिए, है ना। बारिश के टाइम पे थोड़ा चिकन लाओ और थोड़ा अच्छा उसको करके बारिश के टाइम पे खाने का, वो सब्जियां लेने का, उसको फ्राई करने का, नहीं तो ऐसा करने का, ऐसा खाना पकाना है, खाओ और सो जाओ। इसी के लिए हम नहीं, आमीन। कपड़ा खरीदने के लिए वो भी डिजाइन और क्या क्या डिजाइन में हम लोग पूरा करने के लिए हमारे पास समय है। सुसमाचार सुनाने के लिए बिल्कुल हमें अभी तक समय मिला ही नहीं है। परमेश्वर देखो देखो बहुत समय मेरा कम है कि नहीं। परमेश्वर हमसे बात करते हैं दीवार से, बोलो दिल से। आमीन, हालेलुया। तो हमें बुलाया गया और फिर परमेश्वर हमें अपॉइंट भी किया गया। रोमियो की पुस्तक 10 और 14-15 में कहा है कि परमेश्वर हमें बुलाया है, और क्या है पढ़ सकते हैं, रोमियो 10, 14 और 15 आपका बारे में लिखा है, हमारे बारे में लिखा है। रोमियो 10, 14, हाँ मिलकर पढ़ेंगे, 1 2 3 4 14 पढ़ेंगे। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम क्यों लें, और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों कर विश्वास करें, और प्रचारक बिना क्यों कर सुने। आमीन। और यदि भेजा ना जाए तो क्यों कर प्रचार करें, भेजा है। आमीन। इसका अर्थ क्या है, परमेश्वर हमें भेजा है। आमीन। कभी भेजा है? और तो मरकुस का सुसमाचार 16वीं अध्याय 15वीं वचन कहते हैं परमेश्वर भेजा है,
जाकर भेजो, इधर भेजेंगे तो हम सुसमाचार सुनाएंगे। परमेश्वर में भेजा है क्या? भेजा, आपको बुलाया और भेजा भी है। आमीन। अगर एक पति कहते हैं हमें ये घर संभालने के लिए कोई भी मुझे नहीं बोला, अरे तो शादी के समय फिर क्या बात की थी आप? तुम्हारा सब कुछ मैं तुमको देखूंगा, देख पालन करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, सब कुछ बड़ा बड़ा बात तो किया ना उस दिन, तो करना ही पड़ेगा। और पत्नी कहते हैं नहीं, तुमको अगर इस प्रकार की सेविका करने के लिए मैं कभी बोला, तुम्हारा साथ साथ सही से तुम सबको तुमको सहायता करने के लिए। हाँ, तो बड़ी बात उस दिन की ना, मंगलसूत्र पहनने के समय दोनों, तो वो तो काम लगातार रहता है। आमीन। अब मसीह में आने के बाद आपको बुलाहट भी है, आपको परमेश्वर ये काम दिया है करने के लिए। आमीन, आमीन। मैं जो बात कहता हूं, जो रोज परमेश्वर के साथ जाने वाला, रहने वाला, सुनने वाला, करने के लिए दिल, कोमल दिल वाले को अच्छी तरह से समझते हैं। मैं बोला ना, वो कठोर दिल नहीं है, कोमल दिल है। मेरा भाई धनी है, हेलो, कठोर कोमल, कठोर कोमल, कोमल दिल वाला है, कठोर दिल वाला है? हाँ, आपको मालूम है व्हाट्सएप में आजकल पूरा बाइबल भी पढ़ सकता है, और उधर के मैं आता हूँ, बाद में आता हूँ, चले खाना पका घर के, जल्दी आता हूँ, 1:30 बजे आता हूँ, ऐसे भी कह सकते हैं। कठोर दिल वाला है, कोमल दिल वाला है? कोमल दिल। तो कोमल दिल से परमेश्वर बात करते जाकर सुसमाचार सुना। कितना दोस्तों को हमने कहा, कितना लोगों को मसीह में हम ले आने के लिए हमने उनको लेकर घर पे लेके आया, सुसमाचार सुनाया। आओ हमारे घर के अंदर थोड़ा, अब मैं आपसे लेके जाता हूं, चलो एक चाय पी के जाओ, घर के अंदर बुलाया, उनको सुसमाचार सुनाया। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत मुख्य है। हम थोड़ा, मैं आपके सामने खड़े होता हूं, आप भी बहुत समय देकर लेकर अब आए हैं। इतने लोग मिलकर कितने लोग को हम बदल सकते हैं? परमेश्वर ने कहा 1,000 को भगा सकते हैं, 2 मिलकर 10,000 लोगों को अब बहा सकते हैं, मतलब ले सकते हैं मसीह में। हो सकता है एक दिन में 1000 आपने नहीं कर सकता, लेकिन एक दिन नहीं तो एक महीना में एक हफ्ता के एक को आप सुसमाचार सुनाकर मसीह में ले आ सकते हैं। बोलो तो आमीन कि नहीं? अरे एक दिन में एक व्यक्ति को खाना नहीं खिला सकता है, तो मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला हर एक वचन के द्वारा जीवित रहेगा। ये खाना खिलाने का आता है, ये खाना खिलाने का नहीं आता है, आना चाहिए, इसलिए उसका विश्वास कहता है। आमीन, आमीन। हम पवित्र लहू से धोया गया व्यक्ति को। मेरा दिल भी कोमल है, आपका दिल भी, मैं विश्वास करता हूं कोमल है, कठोर नहीं है। अगर लोग मरते हैं, मरने दे करके बोलने वाला, इस प्रकार की कठोर दिल वाला हम नहीं है। आमीन, हालेलुया, आमीन। आप लोग करते होंगे, और ज्यादा करने के लिए परमेश्वर आपसे बात करते हैं। परमेश्वर का सेविका, मरकुस का पुस्तक 16वीं अध्याय 15वीं वचन पढ़ने के बाद और एक वचन पढ़ाना चाहता हूं आपको फटाफट। मरकुस 16:15, आप भेजा गया, बाइबल कहते हैं, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि का लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। भेजा है कि नहीं? किसको भेजा? सेलो को भेजा। फिर आपका नाम क्या है? सेलो है विश्वासी, यीशु मसीह को विश्वास किया हुआ व्यक्ति को बुलाकर विश्वासी को कहा उन्होंने। वो सेलो हो सकता है, विश्वासी हो सकता है, वही है। वही काम हमें भी दिया गया, हमने उसने भेजा है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से आमीन। हाथ तो फटाफट उठाओ ना, ये क्या धीर है, ऐसा क्या? आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। हम उसके लिए हम करना ही चाहिए। लोग नरक में जा रहे हैं,
हमको बचाना है उनको। सुसमाचार का सेविका कैसे करना चाहिए, किससे हम सीखेंगे? मसीह से। लोग समझते हैं सुसमाचार का मतलब हमारा कलीसिया के अंदर स्टेज में कभी एक गाना, मतलब एक गाना चाहिए, नहीं तो एक संदेश देना चाहिए, वो सेविकाई है। लेकिन यीशु मसीह के सेविकाई को हम उदाहरण लेकर हम सीखना चाहिए। कलीसिया में आपको मालूम है सुसमाचार बहुत बहुत कम सुनाते हैं। कलीसिया में लोग व्यक्ति मसीह में आने के बाद बढ़ोतरी के लिए पासवान सुनाते हैं। इसको आप सही प्रकार समझना चाहिए। बहुत बहुत कम रीति से कलीसिया में सुसमाचार सुनाते हैं। सुसमाचार का मतलब जो यीशु मसीह परमेश्वर है, तो उद्धार का जो संदेश जो है वो कलीसिया में बहुत कम सुनाते हैं, उद्धार का संदेश। तो उद्धार का संदेश ज्यादा सुनाने वाला कौन है? आप ही लोग है, काम पर है, कलीसिया के स्टेज में आकर सुनाने वाला है। तो स्टेज देंगे, मैंने बाइबल कॉलेज पढ़ा, नहीं तो वो किया, मुझे स्टेज देंगे तो मैं परमेश्वर का सेविकाई करूंगा? नहीं। यीशु मसीह को देखो, यीशु मसीह जो मरा हुआ व्यक्ति को जो लेके जाते हैं, उसी के पास जाकर सेविकाई की रास्ता में। और एक पौड़ी में पानी ले रही है एक व्यक्ति, उसका जीवन अच्छा नहीं था, उसी को रास्ता, मार्केट और समुद्र के किनारे और इधर अपना टूम की हिंदी में क्या कहते हैं, कब्र कहते हैं, हाँ, कब्र में जाकर लाजरस, इस प्रकार ये सारों प्रकार जो मरे हुए व्यक्ति को लेके जाते हैं, नाइन करके एक विधवा का बेटा को, उन्हें उठाने के लिए सारे रास्ता में सुसमाचार। आपका मार्केट, काम करने वाला जगह, आप किधर होगा, 5 मिनट में सुसमाचार कैसा सुनाना है, 50 मिनट में कैसा सुसमाचार सुनाना है, उसी प्रकार के आपको तैयार रखना है। आपको मालूम है 5 मिनट में ये इसको कुछ खिलाना चाहिए, बिस्किट, चाय, चलो काम हो गया। ये मेहमान जल्दीबाजी करते हैं, उसको 5 मिनट में कुछ खिला के भेजो, पासवान जल्दीबाजी करते हैं, चलो चाय, दूध डाला, मुझे नहीं पता है, फिर भी आपको बताता हूं। फिर एक बिस्किट तो पैकेट को खोलो, ले ला, ये ले, वाह, हो गया। वैसे अगर 5 मिनट आपको मिला सुसमाचार सुनाओ इस प्रकार की, 50 मिनट में ना उसके लिए भी सुसमाचार इस प्रकार की बताओ, और थोड़ा लंबा से उसको सुनाकर, चलो इस मसीह को अभी आप ले सकते हो, तैयार है क्या? मसीह में उसको चलाना है। मेरा कलीसिया में आओगे ऐसा बोल के पूरा बात करके आएगा, नेक्स्ट कलीसिया में आपको वो नहीं आएगा, वो आपको उसको चलाना है मसीह में आने के लिए। आमीन। खाना तो खिलाना चाहिए ना, आमीन, है कि नहीं? बोलो आमीन है कि मैं? मेमना बोलते हैं, मैं मेमना के जैसे नहीं, आमीन, हम मेमने नहीं, आमीन, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो फिर हमारा किधर का स्थान है सुनाने के लिए, किधर भी हम सुना सकते हैं। मैं उधार पाने के बाद मैं बोरा दिल का तड़प ऐसे ही था, किधर भी रात को दिन को किधर भी, वहीं से विरार से लेकर चंबूर, चंबूर से लेकर विरार, बहेंदर, उधर इधर सब जगह में सुसमाचार सुनाता था, क्योंकि मेरा नाम विश्वासी था, क्योंकि मैं मसीह में था, मैं परमेश्वर का संतान था, इसलिए लघु से खरीदी किया उसने, इसलिए मैं मसीह में था, इसलिए करता था, अभी भी करना चाहता हूं। आमीन। अगर आप मसीह में हैं, आपका काम वही है। आमीन, बोलो आमीन, आमीन। फैमिली बिजनेस, कुल बोलते हैं ना, कुल, जो फैमिली बिजनेस, कुटुंब का जो व्यवसायी रहते हैं, जैसे कुंबर, मटका, जो बर्तन जो भी बनाते हैं, और मेरा पिता अगर कुंबर है, मेरा काम भी वही रहेगा,
बाइबल में देखो, परमेश्वर कुंबर की तरह हमें बनाता है। आमेन, 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 हालेलुया। क्या समझते हो आप? बाइबल कहते हैं। लेकिन मैं ही कहता हूं, हमारा कुटुंब का धंधा क्या है, व्यवसाय क्या है? हमारा पिता बनाने वाला है, हम कौन है? मनुष्य को बनाने वाला है। ये धंधा होना चाहिए। बोलो आमेन। पास्टर, आपका बात, आप कलिसिया कौन चलाएंगे? हाँ, तैयार होगा, मेरा बच्चे लोग रहेगा, करेगा। करेगा कि नहीं? पढ़ के फिर ऐसे ऐसा हो जाएगा क्या? पासन करेगा क्या? पासन का बेटा बेटिया करेगा? हाँ? पासन को बचाओ, क्योंकि हमारा फैमिली का ये सेविका ही रहेगा बराबर। क्या सेल है? हालेलुया बोला, आमीन बोला। आपका क्या है? हमारा पिता कुंबर है। हमारा पिता लोगों को मसीह में लेकर आने वाला का व्यवसाय कर रहा है। आपका व्यवसाय क्या है? वही व्यवसाय। आमीन बोलो ना, आमीन, आमीन। आप ट्रेन में जाते हो, कभी कभी गांव, कोई लोग 12 घंटा जाता है, कोई एसटी बस में 8 घंटा जाता है, कोई ट्रेन में जाता है गांव 2 दिन लेते हैं, 4 दिन लेते हैं। आप सुसमाचार सुनाते हो किसको? कुर्सी में बैठ के खाना खाओ, वहां से 3 दिन का पूरा खाना इधर तैयार है और नाश्ता पूरा तैयार है, पार्सल खोलो, खाओ, पानी पियो और सो जाओ। खाना खाओ, सो जाओ, खाना खाओ, सो जाओ। यही है क्या? कितना लोग उधर तुमको मिला है यीशु सच्चा परमेश्वर कर कर बोलने के लिए, उसके पास बैठकर थोड़ा उससे बात कर कर उसको मसीह में लेकर आया क्या? सोचो। आमीन, सोचने वाला बात है भाई। आमीन, सही है। आमीन। कोई चोरी किया व्यक्ति को देखेगा ना, उसका पता चलता है, वो ये मास्क डालेगा तो भी पता चल जाएगा, क्योंकि उनका आंख है ना ऐसा रहता है। आमीन, आमीन। कोई भी व्यक्ति अगर समझो कोई गाय को खाना खिलाता है, खेत में लेके जाकर उसकी इस्तेमाल कर कर खेत को खोदने के लिए उसकी इस्तेमाल करता है कि नहीं? आमीन। मैं भी ऐसा व्यवसायी हूं। आमीन। आपको करना है। परमेश्वर ऐसा है, जबरदस्त नहीं, दिल की बात है। हमारा कुटुंब का यही व्यवसाय है, लोगों को जाकर सुसमाचार सुना, उनका मसीह का बातों को बोलकर उनको अच्छा करने के लिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जबरदस्त बिल्कुल नहीं। ये परमेश्वर यही चाहते, इसलिए हम नया जन्म पाया। हम मालूम है जिंदगी बहुत कम है। अब देखा लाखों लोग मर गया। अगर थोड़ा होता तो क्या होता था? धारावी, मुंबई बहुत हिट लिस्ट में था दुनिया में। हमारा परमेश्वर में बचा है कि हम लोग बहुत प्रार्थना किया। धारावी में कलिसिया कम है क्या? धारावी में लोग इस प्रकार के, लेकिन कलिसिया भी बहुत है, प्रार्थना करने वाले भी बहुत है। आमीन, हालेलुया। वो भी है ना। हम भी यहां पर सेविकाई कर रहे हैं, हम भी प्रार्थना कर रहे हैं, आप लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं। यो बचा हुआ लोग बच गया शारीरिक प्रकार के, नरक में नहीं जाना चाहिए। आमीन, इसलिए हम जीवित हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सर कोई बिहार में कोई जगह में ऐसा बारिश के समय में बहुत पानी हो जाता है, तो बाद में उधर एनडीआरएफ करके, एनडीआरएफ वो लोग जाकर बोट लेके जाते हैं, फिर वो लोग को एक ड्रेस बनकर उसको पानी से उनको उठाते हैं, उनको बोट में बिठाते हैं, फिर ऐसे लेके आते हैं। हमने बचा लिया, उनको बचा लिया। लोग गाँव पूरा डूब रहे, उसको पूरा, अरे भैया, फिर याद है ना होगा फिर। आमीन, वो नहीं होना चाहिए। आमीन। खाना खाने के बाद भी किसको सोने की होता है, लेकिन बिना खाना से भी सोने की होता है कोई।
प्रेज गॉड, हालेलुया। बोलो हालेलुया, बोलो जोर से, आमेन। ओके, तो मैं ये कहता हूं बिहार में अगर इतना बाढ़ होने के बाद पूरा पानी भर गया तो लोगों को एनडीआरएफ जाकर बोट लगाकर सबको बचा कर लेके जाते हैं। एनडीआरएफ को तो काम दिया और एनडीआरएफ को एक उनको बता दिया ये तो तुमको बचाना है, लोगों को बचाते हैं। और घर में बैठकर पानी में सब लोग डूब रहे हैं, खाना खा के टीवी देख रहे हैं, अच्छा एंजॉय करते हैं। ऐसा करेंगे तो उसको देखने वाला व्यक्ति बोलेगा फोकट में इसको पैसा दे रहा है, काम वगैरह दिया, पैसा पगार देते हैं, यार किसको बचाए नहीं। उसी तरह परमेश्वर हमें, लोग डूब रहे हैं उनको बचाने के लिए हमें भेजा है। आप समझते हो ना, हमें अगर पानी से डूबने के पहले जाके उसको बचाना है, डूबने के बाद बचाना है। डूबने के बाद पूरा पानी पी चुका है, पूरा हो गया है, अब हाथ मिलाकर इसमें खींचकर बोर्ड में डालकर ऐ ले लो, ये ले लो, ऐ लसा, कितना रहेगा परमेश्वर तुमको, क्या बात करेगा। सही समय में अगर सुसमाचार नहीं सुनाते हैं वही सही सुसमाचार नहीं है। घर आग लगने के बाद पानी ले आकर जो डालते हो, क्यों, क्या जरूरत था। पानी तो पूरा उसको नाश कर दिया, पूरा नीचे आ चुका है, घर अंदर का लोग वाला मर भी चुका है, अभी पानी के बाटी लेकर चलो चलो ओ आ जाओ, ये क्रिस्टी और ये ब्रिस्टी, वो फलानी, ये सब आ गया, तुम पानी डब्बा लेके आ, हम जाएंगे कल। जाकर क्या मतलब है। अगर सही समय में अगर मदद किसको नहीं मिलता वो मदद नहीं है। मदद सही में सही समय में देना चाहिए। आमीन, आमीन। कोई लोग सोचते हैं मैं सुसमाचार सुनाना चाहती हूं, सुनाना चाहता हूं, कब, अभी समय आएगा, समय आएगा। ये कब से कह रहे हैं, 25 साल से, फिर 30 साल हो गया, 35 साल हो गया, शादी हो गया, थोड़ा और बढ़ गया, फिर गुड्डीना थोड़ा हिलाने की थोड़ा मुश्किल होता है, फिर जाने की सोचती है, फिर बाद में चल नहीं पाती हूं। नहीं चलेगा, आज समय है। बोलो आमीन, बोलो सही कि नहीं। ब्रदर बहुत हो गया, मैं तो अभी सुसमाचार सुनाने के लिए मैं चाहने वाला हूं, अभी तो मैं आपको छोड़ने वाला हूं क्योंकि आप तैयार हो गया सुसमाचार सुनाने के लिए। आने, आमीन, हालेलुया। कितना लोग मिलते हैं, सभी को इस नजरिया से देखो मैं कैसा उसको सुसमाचार सुनाऊं, पवित्र आत्मा आपको चलाएगा। आमीन। मैं आपको कहा हमारा फैमिली का व्यवसाय है, कुटुंब का व्यवसाय है, हमारा परमेश्वर का व्यवसाय यही है, सभी लोग को बचाना चाहते हैं। आप बाइबल पढ़ेंगे यूहन्ना 6:38 पढ़ेंगे, पढ़े 6:38, यूहन्ना 6:38 पढ़ेंगे कोई। यूहन्ना 6:38 साथ पढ़ेंगे। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं, यीशु ने कहा मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपनी भेजने वाला की इच्छा की पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। अब यीशु में से क्या कहते हैं, मेरा इच्छा नहीं है। कौन है यीशु? यीशु संसार को बनाया हुआ प्रभु है, संसार को बनाया हुआ प्रभु कहते हैं। अभी इधर देखो, अभी मैं बोला ना तो आपको बाइबल खोलने के लिए कहा, तब बाइबल आपको खोलना है, और बाइबल मैंने पढ़कर आपसे बात कर रहा हूं तभी मेरे को देखना है, उसके बाद में खोल के अब देखते नहीं रहना है। तो मैं आपसे बात करूं, यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मैं मेरा इच्छा करने के लिए नहीं आया हूं, मुझे जो भेजा गया उन्हीं की इच्छा को करने के लिए मैं आया हूं। यीशु कौन है फिर? यीशु संसार को बनाया हुआ बड़ा मालिक है, पूरा को उन्होंने बनाया, मनुष्य को उन्होंने बनाया। उनको कौन भेजा? पिता परमेश्वर ने भेजा है। तो यीशु खुद की इच्छा नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता है, उन्हीं की इच्छा कर सकता है। यीशु खुद कहता है मेरा इच्छा नहीं, उन्हीं की इच्छा, क्योंकि वो कुटुंब का व्यवसायी है। आमीन, हालेलुया। कहते हैं, वचन से कहते हैं मेरा इच्छा नहीं बल्कि उनकी इच्छा। अच्छा, और कुटुंब में कौन कौन है? पवित्र आत्मा भी कुटुंब में है। वो क्या कहते हैं उसी के बारे में 16वें अध्याय यूहन्ना 13वीं वचन 16-13, कुटुंब का धंधा, कुटुंब का बिजनेस 16 और 13
परंतु जब वह अर्थात सत्य की आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य के मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना करे कहेगा। पवित्र आत्मा अपनी ओर से नहीं कहेगा, इसने कहा। तो मतलब वो भी अपनी बात नहीं करेगा। क्यों? फैमिली बिजनेस, कुटुंब का व्यवसाय, वो क्या कहेगा? बाइबल कहता है परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। कहां से सुनेगा? मसीह कहां से सुनते हैं? परमेश्वर पिता। तो मतलब कुटुंब का व्यवसाय। तो हम कौन है? हम कुटुंब का बाहर वाला है। उद्धार पाने के बाद हम कुटुंब का व्यक्ति हैं। और हमारा पिता का वही इच्छा है, हमारा यीशु मसीह का वही इच्छा है, पवित्र आत्मा का वही इच्छा है, हमारा इच्छा भी वही होना चाहिए, वो सुसमाचार सुनाना। आमेन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी उठ के प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद, हमने अब तक सुना, बात ऐसा है कर आज भी स्मरण करने के लिए आपने समय दी। केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि करने के लिए आप हमें तैयार करते हो। आज हमने अर्पण के साथ जाने वाला है। परमेश्वर, आपका राज्य को खोजने के लिए अपने आप को मैं आज समर्पण करता हूं। जो हमें जीवन दिया है, हमें आपने बचाया है, आपने हमें उद्धार दिया है, उसी के लिए मैं जीने के लिए अपने आप को मैं अर्पण करता हूं। दिल का तड़प, आपका दिल का तड़प मेरा दिल का तड़प होने के लिए अर्पण करती हूं, अर्पण करता हूं, हाथ उठाता हूं। ये क्षण है आपका सामने, आपका उपस्थिति में अपने आप को मैं समर्पण करता हूं परमेश्वर। ऐसा कहने वाला व्यक्ति है, हाथ उठाइएगा। तो पहले परमेश्वर का काम हम खोजेंगे, बाकी सब कुछ परमेश्वर आपको देखेगा। हमारा जीवन 100 साल पृथ्वी में, उसके बाद हजारों साल मसीह के राज्य में, फिर गाने का जीवन। उस सफर में हम आज रोज करने वाला स्तुति आराधना के साथ दुनिया में सुसमाचार सुनाना है, उसी के लिए हम अर्पण करते हैं। पवित्र आत्मा हमारा हृदय में हमारा साथ है। हमारा कुटुंब का व्यवसाय करने के लिए हम पैर रख के आगे जाएंगे। बैठकर सुसमाचार सुना नहीं सकते हैं, जाकर सुना सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा जाओ और सुनाओ। फिर परमेश्वर अपने आप को समर्पण करते हैं, आप हमें चलाइए। सारे महिमा आदर आप ही का है, इसी के द्वारा यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते स्वर्गीय पिता, सभी के लिए आमीन। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता आपके साथ रहने के लिए मैं आशीष करता हूं। पुकार कर आमीन, हालेलुया।